हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। नीट पीजी 2024 ऑल इंडिया काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन बुकलेट एमसीसी काउंसलिंग की रिलीज हो गई है। मैं आपको आज ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो रूल्स है वो एकदम शॉर्ट करके बताने वाला हूँ कि उसके रूल्स और रेगुलेशन क्या है, कब आप रिजाइन कर सकते हैं, स्टे वैकेंसी होने के लिए कौन एलिजिबल रहेगा और कहाँ तक अपग्रेड हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको रूल्स का एक्सप्लेनेशन कर दूं। इंफॉर्मेशन बुकलेट आज रिलीज हो गई है। मैं आपको पहला रूल्स वगैरह सारा एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। देखिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर आप फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और स्टे राउंड, ये फोर्थ राउंड जो होंगे, ये फोर्थ राउंड में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आप सेकेंड राउंड में कर सकते हैं। आपने अगर फर्स्ट और सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप थर्ड राउंड में भी कर सकते हैं। मतलब हर राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पहला। सेकेंड ये है कि हर राउंड के अंदर आप चॉइसेस फिलिंग करना है आपको कंपलसरी। सीरियस, आपने जो चॉइस फिलिंग किया रहेगा, आपने फर्स्ट राउंड में अगर चॉइस फिलिंग किया है और आप सेकंड राउंड के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट राउंड की आपकी चॉइस फिलिंग नलिफाइड हो जाएगी। आपको न्यू चॉइस फिलिंग करना है हर राउंड के अंदर। तो हर राउंड के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हर राउंड के अंदर आपको चॉइसेस फिलिंग करना है, पहला। फर्स्ट सेकंड ये कि सेकंड राउंड के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग में सिर्फ उसी कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है जिसने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। सिर्फ वही कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना रहेगा जिसने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है और उसको अगर समझो सीट मिली थी फर्स्ट राउंड में और उसने प्री एग्जिट लिया तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिर्फ उसी को रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड में करना है जिसको फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। अब आ जाते हैं रूल्स और रेगुलेशन के अंदर। ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर फोर्थ राउंड रहेंगे, 4 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड। और उसके बाद भी अगर सीट वेकेंट रहती है तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी होगा और उसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन आ सकता है। तो मगर अगर किसी को स्टे वैकेंसी राउंड के लिए भी जाना रहेगा तो अभी से ही, मतलब या तो स्टे वैकेंसी राउंड या थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करके रखना जरूरी है, क्योंकि स्पेशल स्टे वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन रहेगा कि नहीं रहेगा उसका भी इंफॉर्मेशन बुकलेट में कोई भी क्लियरली मेंशन नहीं किया होगा। अब आते हैं काउंसलिंग के रूल के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पे 4 राउंड होने वाले हैं। अब जो काउंसलिंग का जो पहला राउंड होएगा ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर, जिसमें आप चॉइस फिलिंग करेंगे और जिसको अगर आपको सीट अलॉट होती है, अगर आप वो जाके सीट को क्लेम नहीं करते हो, जाके कॉलेज में जाके सीट नहीं लेते हो, तो भी आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। फ्री एग्जिट का मतलब ये होता है कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पे करते हैं डीम के लिए 2 लाख रुपीज, और गवर्नमेंट कॉलेज जो डीएनबी के लिए अगर कैटेगरी कैंडिडेट है 10,000 या 25,000, जो भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका फॉरफिट नहीं होएगा और आप सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन वापस करने की कोई जरूरत नहीं, एलिजिबल हो। मतलब फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट अलाउड होती है और अगर आप नहीं लेते हो तो फ्री एग्जिट है। फ्री एग्जिट लेने के लिए आपको कॉलेज में जाके कोई भी रिपोर्ट करना नहीं है, ना एमसीसी को मेल करना है। फ्री एग्जिट का मतलब है कि आपको सीट मिली और आपने कुछ नहीं किया, बैठा रहा घर पे और उसको सीट को क्लेम नहीं किया। तो पहले राउंड में अगर आपको सीट अलाउड हुई, आपने नहीं लिया तो फ्री एग्जिट है। पहले राउंड में अगर आपको सीट अलाउड हुई और आपने आके कॉलेज में एडमिशन लिया, वहां पे एडमिशन लेने के बाद आपने विलिंगनेस टू अपग्रेड के लिए किया, आपको सेकंड राउंड में वापस से चॉइसेस फिलिंग किया। आप सब लोगों ने, जितने लोगों ने, जिसको सीट अलाउड हुई थी, जिसको सीट नहीं अलाउड हुई थी, उसने भी सबने चॉइस फिलिंग किया। और आपको अगर सीट अलाउड हो गई और जिसने फर्स्ट राउंड में सीट लिया था उसका अपग्रेड हो गया, वो सेकंड फर्स्ट राउंड से आगे कॉलेज को रिजाइन करेगा, अपनी डॉक्यूमेंट वापस लेगा, अपनी डीडी वापस लेगा और सेकंड राउंड की जो सीट अलाउड है उसमें जाके एडमिशन लेगा। और सेकंड राउंड में जिसको सीट अलाउड होती है, जो कैंडिडेट को, अगर वो कैंडिडेट सीट को नहीं लेता है, बैकआउट करता है, सीट को नहीं लेता है, बैकआउट करता है, तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो जाएगा। वो काउंसलिंग में तो रहेगा, एलिजिबल रहेगा, मगर उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो फोरफिट हो जाएगा। मतलब सेकंड राउंड में अगर आपको सीट मिलती है और आपने सीट को नहीं लिया, जो चॉइस फिलिंग आप करेंगे उसी के बेस पे आपको सीट मिलेगी, और आपने नहीं लिया तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो जाएगा और आपको थर्ड राउंड में ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, याद रखो, विद न्यू सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर। तो ये हो गया आपका कि भाई सेकंड राउंड में सीट मिली थी, आपने नहीं लिया। अभी सेकंड राउंड में जिसको सीट मिली थी उसने ले लिया जाके, तो वो कॉलेज में जब जाएगा तो विलिंगनेस अपग्रेड के लिए देगा, बोलेगा कि भाई मेरे को विलिंगनेस अपग्रेड के लिए जाना है। फिर थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग करेगा और अगर थर्ड राउंड में वापस से उसको चॉइस कॉलेज को मिल जाती है तो वो सेकेंड राउंड की सीट से अपने रिजाइन कर सकता है और थर्ड राउंड की सीट के अंदर एडमिशन ले सकता है। थर्ड राउंड में एक बार आपने एडमिशन ले लिया
तो फिर आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाता है खत्म, क्योंकि थर्ड राउंड में एडमिशन लेने के बाद ना ऑल इंडिया काउंसिलिंग से आप रिजाइन कर सकते हो और ना जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड रहेगा आप उसमें एलिजिबल रहोगे। आई रिपीट, थर्ड राउंड के एडमिशन लेने के बाद ना आप ऑल इंडिया काउंसिलिंग से रिजाइन कर सकते हो और आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं है और कोई स्टेट काउंसिलिंग के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। याद रखो, अब जिसको थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुई और उसने अगर सीट नहीं लिया, आई रिपीट, जिसको थर्ड राउंड में सीट अलाउड हुई, जिसने सीट नहीं लिया, वो ऑल इंडिया स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, मगर वो स्टेट काउंसिलिंग के लिए एलिजिबल रहेगा। याद रखिएगा, ऑल इंडिया से तो उसको आउट हो जा रहा है वो, मगर स्टेट काउंसिलिंग के लिए एलिजिबल रहेगा। अब आते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के रूल की बात बता दूं मैं आपको कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है। देखिए, जिस कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में सीट मिली, एडमिशन जाके ले लिया, सेकेंड राउंड में उसका अपग्रेड नहीं हुआ, थर्ड राउंड में भी अपग्रेड नहीं हुआ, वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेगा। जिसने कैंडिडेट को सेकेंड राउंड में सीट मिली, अब उसने जाके वहां पे एडमिशन ले लिया, थर्ड राउंड में उसका अपग्रेड नहीं हुआ, वो भी एलिजिबल नहीं रहेगा ऑल इंडिया स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर। सेकेंड राउंड में सीट मिली थी, थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुई, एडमिशन नहीं लिया, तो भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। और वो सारे कैंडिडेट जिन लोगों को स्टेट के अंदर सीट होल्डिंग है, मतलब सीट उनके पास है, चाहे फर्स्ट राउंड की सीट उनके हाथ में है, मतलब एडमिशन लेके बैठे हुए है, वो सीट होल्डिंग है, मतलब सीट ज्वाइन करके रखा हुआ है, या सेकेंड राउंड की सीट को ज्वाइन करके रखा हुआ है, या थर्ड राउंड की सीट को ज्वाइन करके रखा हुआ है, वो सारे कैंडिडेट भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो मोटा मोटी एलिजिबल कौन रहेगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर ऑल इंडिया काउंसिलिंग में? वही कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे कि जिनके हाथ में कोई भी सीट नहीं रहेगी, सीट ऑन हैंड नहीं रहेगी। हाँ, फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, उसने एडमिशन नहीं लिया ऑल इंडिया काउंसिलिंग के अंदर, वो एलिजिबल रहेगा, वो सीट ऑन हैंड नहीं रहेगी। सीट मिली थी, आपने छोड़ दिया, सेकंड राउंड में ऑल इंडिया काउंसिलिंग में सीट मिली थी, आपने नहीं लिया, वो भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ऑल इंडिया काउंसिलिंग के लिए एलिजिबल रहेगा। सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेंगे जिसको थर्ड राउंड में सीट मिली ऑल इंडिया काउंसिलिंग के अंदर और उसने नहीं लिया, और जिसके हाथ में सीट रहेगी वो ऑल इंडिया स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलाउड होती है, जो नहीं लेता है वो नेक्स्ट ईयर नीट की काउंसलिंग से डिबार्ड हो जाएगा, एग्जाम भी दे नहीं सकता, एग्जाम दिया तो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सिर्फ कैंडिडेट को वही चॉइसेस फिलअप करना है जो उसको 100% चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं लेता है तो नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग से वो डिबार्ड हो जाता है, याद रखना। और फिर उसके बाद भी अगर सीट बचती है तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। तो अभी ये डेटा कब शेयर होएगा आपका, वो बता रहा हूँ। ऑल इंडिया काउंसिलिंग का थर्ड राउंड के बाद जितने भी ज्वाइन कैंडिडेट रहेंगे, जितने भी फर्स्ट राउंड के ज्वाइन कैंडिडेट, सेकंड राउंड के ज्वाइन कैंडिडेट, थर्ड राउंड के ज्वाइन कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट रहेंगे, वो सारों का डेटा है ना एमसीसी शेयर करेगी हर स्टेट को। और स्टेट वाले क्या करेंगे, जब अपना थर्ड राउंड का रिजल्ट निकालेंगे अपना, तो जिनके हाथ में भी सीट रहेगी ऑल इंडिया काउंसिलिंग की, जिनके पास मतलब जो सीट लेके बैठे हुए, वो स्टेट वाले उनको निकाल देंगे और उसके बाद थर्ड राउंड का रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे। तो ये डेटा जो शेयर होएगा और जो सीट से निकालेंगे जो कैंडिडेट को, वो थर्ड राउंड में ऑल इंडिया के बाद ही निकालेंगे। उससे पहले अगर जो डेटा शेयर करते हैं, मतलब अगर सेकंड राउंड में किसी के पास सीट है ऑल इंडिया की काउंसिलिंग की और उसने स्टेट काउंसिलिंग में सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, कोई सीट उसको अलाउट होती है, तो एमसीसी एक डेडलाइन देती है रिजाइन करने की। अगर वो डेट के अंदर उसने रिजाइन कर दिया तो वो ऑल इंडिया स्टेट काउंसिलिंग के सेकंड राउंड की सीट को ले सकता है, याद रखना, वो ले सकता है। मतलब अब मोटा मोटी आप रिजाइन कब कब कर सकते हैं वो बता रहा हूं मैं। आप फर्स्ट राउंड के बाद ऑल इंडिया काउंसिलिंग से रिजाइन कर सकते हैं विदाउट फॉरफीचर ऑफ सेक्रेटरी डिपॉजिट। आपका सेक्रेटरी डिपॉजिट भी लॉस नहीं होएगा, आप फर्स्ट राउंड के बाद रिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप सेकेंड राउंड के भी बाद ऑल इंडिया काउंसिलिंग में रिजिग्नेशन कर सकते हैं। सेकेंड राउंड के बाद एक डेडलाइन देगी एमसीसी उसका, और अगर आपको स्टेट में सीट मिली रहेगी तो आप रिजाइन कर सकते हैं सेकेंड राउंड के बाद भी। थर्ड राउंड के बाद मैं जैसा बता रहा था, कोई भी रिजाइन नहीं कर सकता है, उसके बाद कोई भी रिजाइन नहीं कर सकता है। थर्ड राउंड के बाद कोई भी रिजाइन नहीं कर सकता है। तो मैंने एक शॉर्ट में आप लोगों को काउंसलिंग के रूल्स वगैरह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। यही शॉर्ट के काउंसलिंग के रूल हैं। अगर इसके अंदर अभी आपको किसी को कुछ समझ में नहीं आया हुआ है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है।
तो इसमें बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसा मैं पहले कहा हूं कि इसको मैं यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड करूंगा, तो आपको जो भी ऐसा नहीं समझ में आया आप जरूर उसको पूछिए, तो दूसरों का भी बेनिफिट होगा। पूछिए जो भी आपका पूछना है, जो समझ में आए। सर हाँ सर, अगर सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया की सीट अलॉटमेंट होती है और हम जाके एडमिशन नहीं लेते, तो स्टेट के लिए एलिजिबल रहते क्या सर? बिल्कुल एलिजिबल रहते हैं। मैं कहा ना कि आप सेकेंड राउंड की सीट को ले भी लेते हैं तो भी सेकेंड राउंड की स्टेट की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और सीट मिलती है तो एमसीसी पॉसिबल है कि आपको डेडलाइन दे, एक लास्ट डेट दे रिजाइन करने की। हाँ ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन सर, और स्टेट का फर्स्ट राउंड में अगर आप लोग को सीट मिल गया और हमने वो ले लिया और वापस रिजाइन किया, तो स्टेट के सेकंड राउंड में नहीं जा सकते। बिल्कुल स्टेट का मत पूछो प्लीज, ऑल इंडिया काउंसिलिंग का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, स्टेट का मत पूछो। चलिए सर, अगर सेकेंड राउंड में रिजाइन कर दिया तो सिक्योरिटी डिपॉजिट चला जाएगा क्या? हाँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। अगर देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट का, अगर आपको ऑल इंडिया सेकंड राउंड में सीट मिली है आपको, और आपने अगर उसको नहीं लिया तो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट डूब जाता है, और आपने सिक्योरिटी स्टेट ऑल इंडिया काउंसिलिंग के सेकंड राउंड की सीट से रिजाइन किया तो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट चले जाता है। मगर यूजी में क्या हुआ, और माइट भी पॉसिबल है कि 99% नहीं, मैं 100% भी बोल सकता हूँ इस बात को, कि अगर किसी को फर्स्ट राउंड में सीट मिली है, सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ, उसका अपग्रेड नहीं हुआ और वो रिजाइन करता है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट माइट भी पॉसिबल है कि उसका नहीं जाएगा। गॉट इट? अगर फर्स्ट राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ तो पैसे वापस मिलेंगे। हाँ, फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, जाके ले लिया था उसने, सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ उसका, अगर वो रिजाइन करता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट माइट भी पॉसिबल है कि नहीं जाएगा। चलिए आई बी रिपीट नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, अगर सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुई और तब भी नहीं लिया तो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगा? हाँ, अगर सेकंड राउंड में सीट अलॉट नहीं लिया तो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट डूब जाएगा। आगे और सर फिर थर्ड राउंड के लिए थर्ड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है ऑल इंडिया काउंसिलिंग के लिए, बताया ना मैंने। हाँ चलिए नेक्स्ट। सर ये क्या सर, ये अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो करना पड़ेगा? एक मिनट, किसके लिए? सर अगर डीम कॉलेज में अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो भी जब सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट नहीं होएगा तो मानी सी बात है डीम के लिए भी अप्लीकेबल रहेगा वो। हाँ चलिए सर, फर्स्ट राउंड में फर्स्ट एआईक्यू में सीट मिला और सेकंड के लिए वेट किया, तो वो कब तक रिजाइन कर सकते हैं फर्स्ट राउंड का सीट? हर रेजिग्नेशन की एमसीसी डेट देती है, उस डेट के बीच में ही आपको रिजाइन करना है। लास्ट डेट रहेगी कि मैं यहाँ ये डेट से पहले रिजाइन करूँ। हाँ, उससे पहले रिजाइन कर सकते हैं। डेट ऑफ रिजाइनिंग सर स्टेट के फर्स्ट रिजल्ट के बाद ही आएगा? फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद ही आती है। ओके सर, इसका मतलब सेकेंड राउंड के लिए डिपॉजिट अगर इरा पूछो जल्दी। सर, सेकेंड राउंड में हम लोगों ने सीट मिला और फिर रिजाइन किया तो भी वापस थर्ड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? हाँ, तो भी करना पड़ेगा अगर आपको करने का है दिल तो। हाँ सर, सेकेंड राउंड में वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर नहीं डुबाना है और काउंसलिंग प्रोसेस ये करना है, तो फिर एक ही ऑप्शन है ना कि सिलेक्टिवली सेकेंड राउंड का चॉइस, सेलेक्टिव चॉइस फिलिंग करो। चलिए नेक्स्ट। ओके सर, अगर अपन ऑल इंडिया में अगर एडमिशन ले लिया पहले राउंड में, तो अगर अदर स्टेट में भी अपन को मतलब कॉलेज मिला है, वहाँ पे भी अपन एडमिशन ले सकते हैं क्या जाके दोनों जगह? बिल्कुल, मैं बताया ना फर्स्ट राउंड के बाद भी, अभी आई रिपीट लास्ट टाइम, आपको 2 बार ऑल इंडिया काउंसिलिंग से रेजिग्नेशन का टाइम मिलेगा। एक तो फर्स्ट राउंड के बाद, दूसरी स्टेट में काउंसिलिंग में अगर आपको एडमिशन मिला है तो एमसीसी आपको चांस देता है। अब वो डेट अगर सेम है कि वहां का रिजल्ट आ गया है, मोस्टली वैसे ही रहता है, एमसीसी चांस देगा आपको फर्स्ट राउंड के बाद रिजाइन करने का। आपको स्टेट में मिला रहेगा, आप रिजाइन करके एमसीसी काउंसिलिंग से जाकर स्टेट में वहां पे जाके ले सकते हैं। किधर? स्टेट काउंसिलिंग में। और सेकंड राउंड के बाद जो अभी आपने बोला उस केस में डिपॉजिट नहीं डूबेगा ना सर? फर्स्ट राउंड के बाद रिजाइन करेंगे, डिपॉजिट नहीं डूबेगा। नहीं, वैसा नहीं। सेकेंड राउंड ऑल इंडिया में सीट मिल गया है और सेकेंड राउंड स्टेट में भी मिला है, तो आपने बोला एक टाइम फ्रेम में रिजाइन करना है ऑल इंडिया का, तो नहीं सिस्टर, आप सुनेंगे मेरी बात को, लास्ट टाइम बता रहा हूँ। अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ है, फर्स्ट राउंड में आपने ऑल इंडिया में सीट लेके बैठ गए थे, रिजाइन नहीं किए, सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग की, अपग्रेड नहीं हुआ और फिर रिजाइन कर रहे हो फर्स्ट राउंड की सीट से, तो माइट भी पॉसिबल है कि डिपॉजिट नहीं जाता। चलिए मैंने इसको पूरा क्लियर बता दिया और इसको स्टॉप कर रहा हूँ। सर, फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट लिया